बूढ़ा छाते वाला झील हो गया, उसकी देह झील का पानी। सुनहरी बालों वाली लड़की की हर कोशिका मछली बन गई, जो उम्र भर झील में समाई रही। नमस्कार साथियों, काव्य प्रसंग में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं परमेंद्र सिंह आज आपके लिए लेकर आया हूं कहानी में एक कविता। अनामिका अनु, जो कि आप जानते ही हैं कि एक जानी मानी हिंदी कवयित्री हैं, मुजफ्फरपुर बिहार से आती हैं तथा केरल में वे रह रही हैं फिलहाल कई वर्षों से। हाल ही में कवयित्री अनामिका अनु का पहला कहानी संग्रह येनपक कथा और अन्य कहानियां मंजुल पब्लिशिंग हाउस से प्रकाशित हुआ है। आइए सुनते हैं उनकी कहानी। शीर्षक कथा येनपक कथा, बूढ़ा छाते वाला। बारिश से ठीक पहले वह आता था, डगमग डगमग करते, संभलते संभालते दर्जनों छाते पीठ पर लादे। वही एक था जो इतने रंग बिरंगे बांस और पत्तों के छाते बनाता और बेचता था। वह छाते सिर्फ और सिर्फ स्त्रियों को बेचता था। छतरियों के बंडल के साथ वह एक झोला भी अपने दाएं कंधे पर लटकाए रहता था। जो स्त्री उसका मन मोह लेती थी, उसे वह छतरी के साथ पत्थर के चिकने सुंदर खिलौने भी देता था। जिन्हें भी वे खिलौने मिले, उन्हें सुंदर स्वस्थ शिशु साल भर के भीतर प्राप्त हुए। उसने कभी अविवाहित युवतियों को नहीं बेची अपनी छतरियां, ना ही उन्हें कभी उपहार में दिए कोई खिलौने। छाते को पहाड़, झील और जंगल वाले येनपक कहते थे, और उस छोटे से प्यारे आदमी को येनपक वाला जादूगर। जादूगर इसलिए कि हर स्त्री के मन में वह बस सा गया था। सबके पति येनपक वाला कहकर अपनी अपनी पत्नियों से मनोहार करते थे। स्त्रियां बारिश के उतरने से पहले उसका इंतजार शुरू कर देती थीं। कितने भी पैसे दे दो, वह पुरुषों को छाते नहीं बेचता था। वह कहता था, भीमदेव बारिश लाते हैं और स्त्रियों से बहुत प्रेम करते हैं। वे बड़े नटखट हैं और उन्हें स्त्रियों से फुहारों वाली ठिठोली करना खूब भाता है। स्त्रियों से खरीदे छाते टूट ना जाएं, पुराने ना हो जाएं, इस चिंता में भीम जरूरत से ज्यादा बारिश नहीं करते और जंगल पर्वत पहाड़ डूबने से बच जाते हैं। पुरुषों की खरीदी चीजों का कोई मोल नहीं भीम के सामने। पुरुष का वश चले तो वे अपनी पत्नियों को भी जुए के दांव पर लगा दें, फिर दूसरी चीजों को वे कितना महत्व देंगे, जरा सोचो। स्त्रियां जतन से बुनती या खरीदती हैं छाता। वे बचा बचा कर रखती हैं एक एक आना और पैसे जोड़ जोड़ कर खरीदती हैं छाता। वह छाता जो धूप और बारिश से रक्षा करता है उनकी, उनके बच्चों की और उनके गोद में बैठे मेमनों और पक्षियों की। लोकतक झील के पास उस बूढ़े छाते वाले का झोंपड़ा था। झील के किनारे चांदनी रात में बैठकर वह पुल ही बजाता था। इतना सुरीला और इतना मधुर कि अंडे धीरे धीरे फूटते और नन्हे सुंदर चूजे निकलकर बाहर झांकने लगते। द्रौपदी माला की कलियां धीमे से चटक उठती, बांस के फूल मध्यम ताल पर झड़ते। झील उसकी मां थी और बांस के वन उसके पिता। किसी चांदनी रात में एक सुंदर टोकरी में बहता हुआ वह बांस के वन से टकराया और सुबह एक बुझी आंखों वाली सुंदर स्त्री उसे उठाकर ले आई। भात के माड़ को पिला पिलाकर उसे बड़ा किया। एक बार उसे एक सुनहरे बालों वाली लड़की से प्रेम हो गया। पूरे इलाके में बस उसके ही बाल सुनहरे थे। लोग कहते हैं उसकी परदादी की मां अंग्रेज थी, जिसके बाल सुनहरे थे।
उस कबीले में पहली बार किसी ऐसी लड़की का जन्म हुआ था जिसके बाल सुनहरे थे। वह सबकी आंखों में भगजोगनी सी भुकभुकाती रहती थी। एक दिन वह सुनहरे बालों वाली लड़की गायब हो गई। लड़की क्या गायब हुई, लोग कहते हैं पुलही वाला बैरागी हो गया और छाते बुनने और बेचने लगा। विराग, रोशनी से विराग छाया तक की दूरी नाप चुका वह बूढ़ा वैरागी। वैरागी कैसा? उसे हर स्त्री से प्रेम था। हर स्त्री को उसका छांव मोलना पसंद था। हर स्त्री को उसके नाम की उलाहना सुनना पसंद था। हर स्त्री बारिश के आने से पहले उससे मिलना चाहती थी। हर स्त्री पिछली बारिश से अब तक के किस्से उसे सुनाना चाहती थी और अपने जन्मे शिशु को उसे दिखाना चाहती थी। वह हर बार एक ही स्त्री को प्रस्तर के खिलौने देता था। वह उस मौसम की मां होती थी जो अगले वर्ष इस मौसम के फिर से आने के ठीक पहले तक लोरियां गाकर रात गुजारती थी। वह 60 वर्षों से हर साल बारिश से पहले आता है। वह वृद्ध हो चुका है, मगर पहले से ज्यादा सुंदर और निश्चल। एक दिन बारिश से ठीक पहले एक और छाते वाला आया। वो बेहद सुदर्शन और युवा था। सभी स्त्रियां उसे घेर कर खड़ी हो गईं। उसके पास भी एक झोला था जिसमें थी कई तरह की मूर्तियां और कई तरह के गहने। ढेर सारे खुड़ंगियाई यानी कंगन और खुबोमियाई यानी पायलें। उसने खूब सारे छाते बेचे उसने खूब सारे छाते बेचे और कई स्त्रियों को दी मूर्तियां और गहने। वह बहुत मनमोहिनी बातें करता था और उसकी मूर्तियां बहुत चिकनी और सुगढ़ होती थीं। अब किसी को बूढ़े छाते वाले की प्रतीक्षा नहीं थी। एक दिन पहाड़ियों से उतरकर बूढ़ा छाते वाला आया। उसने आवाज लगाई, कोई नहीं आया। सबके पास नई छतरी थी। सबने उसे अनदेखा और अनसुना कर दिया। वह लौटकर देर रात झील के पास गया। उसने भोर होने तक लगातार पुलही बजाई। आज की पुलही में कौन सा दर्द था कि अमावस्या की रात में पूर्ण चांद निकल आया। झील में असंख्य सुनहरी मछलियां तैर उठीं। लगा बूढ़े छाते वाले की प्रेमिका के सुनहरे बाल चारों तरफ तैर रहे हैं। झील झिलमिला उठी। भोर में भयंकर बारिश हुई। स्त्रियों ने अपने नए छाते निकाले। वे घर से बाहर आईं और छाते धीरे धीरे गल गए। वे बर्फ के छाते थे। स्त्रियां दौड़कर अपने नए खिलौने देखने आईं। वे चिकने सुंदर खिलौने गल चुके थे। वे भी बर्फ के निकले। वो नया छाते वाला काला जादूगर था। साल भर का जोड़ा गया पाई पाई बर्बाद। स्त्रियां मूसलाधार बारिश में भीगती रहीं और अचानक सब पुलही की आवाज की ओर बढ़ने लगी। वे धीरे धीरे झील की ओर मुड़ी। जैसे जैसे वे झील की तरफ बढ़ती जाती थीं, वैसे वैसे बारिश और तेज होती जाती थी। जब वे झील के पास गईं, तो देखा वहां सैकड़ों सुंदर छतरियां पड़ी थीं। झील से पुलही की आवाज आ रही थी। दूर दूर तक कोई नहीं था। स्त्रियों ने एक एक छतरी उठा ली और गांव लौट आईं। यह उनका पहला बिना मोल चुकाया गया छाता था और बूढ़ी छतरी वाले के द्वारा उन्हें मिला अंतिम छाता भी। वे छाता ओढ़कर घर की ओर बढ़ीं। बारिश धीमी होती गई। पुलही की आवाज गुम होती चली गई।
स्त्रियां घर आकर बूढ़े छाते वाले के दिए खिलौने तलाशने लगीं। वे खिलौने भी उन्हें कहीं नहीं मिले। सब के सब विलुप्त हो गए थे। सब स्त्रियां आपस में एक दूसरे से हफ्ते भर पूछती रहीं, तुम्हारे खिलौने मिले कि नहीं? किसी को कोई खिलौना नहीं मिला। एक दिन गोधूली की बेला में पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर स्त्रियां खिलौनों के लुप्त हो जाने के रहस्यों पर चर्चा कर रही थीं कि उनकी नज़र उनके खेलते कूदते बच्चों पर पड़ी। उन्हें उनके खिलौने मिल गए। वास्तव में वे कभी कहीं खोए नहीं थे। सभी स्त्रियां एक साथ मुस्कुरा उठीं। बूढ़ा छाते वाला झील हो गया। उसकी देह झील का पानी। सुनहरी बालों वाली लड़की की हर कोशिका मछली बन गई जो उम्र भर झील में समाई रही। छाते गोबर छत्ते बन गए और मूर्तियां बांस बन के जीव। स्त्रियों के आंखों से निकली आंसू की लड़ी कोप्पू के फूल। आज भी बारिश से पहले झील के चारों तरफ गोबर छत्ते उगाते हैं, जिसे हर विवाहित स्त्री तोड़कर लाती है और अपने घर में खिलौनों की तरह सजा देती है। उस गांव के लोगों ने कभी भी झील में मछलियां नहीं पकड़ी। बूढ़े छाते वाले की याद में बारिश के आने के ठीक पहले वे लोग रंग बिरंगे फूल झील में बहा आते हैं। तब उन सभी लोगों के हाथों में छतरियां होती हैं और स्त्रियों की आंखों में होते हैं आंसू। अनामिका अनु, येनपक कथा। मित्रों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जुड़े रहने के लिए। आपसे निवेदन है मित्रों कि काव्य प्रसंग को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ शेयर भी करें। धन्यवाद।